हेलो एवरीवन। तो आपको मैंने एक कैपेसिटर की प्रॉब्लम पूछी थी और उस कैपेसिटर की प्रॉब्लम में ये पूछा था कि भाई ये बताइए कि अगर एक कैपेसिटर है, मैं याद दिला देता हूँ प्रॉब्लम को एक बार वापस से। तो इसमें लोग क्या करते हैं, फोर्स निकालने के लिए वो कह देते हैं कि ये इसको x ले लीजिए और du बाई डी जो है वो फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, और यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि फोर्स लगता है फ्रिंजिंग के इफेक्ट के कारण, लगता है। तो जब ये आप इंसर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ की जो एनर्जी होगी बच्चों, इस जगह की जो एनर्जी होगी फ्रिंज की, मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, फ्रिंज को ऐसा करता हूँ। ये वाली एनर्जी जो होगी इसको तो काउंट कर ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो उसमें इस फॉर्मूले में केवल वो एनर्जी आती है जो फ्रिंज इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके आती है, ये वाली एनर्जी, बस सिर्फ इतनी एनर्जी आती है। और नहीं विश्वास है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम करके आप देख लीजिए, यही एनर्जी आएगी। तो फिर इस एनर्जी का क्या, जिसके कारण फोर्स लग रहा है, वो एनर्जी तो ले नहीं रहे। तो सुनिएगा सॉल्यूशन ध्यान से, बहुत ही मजेदार है और आपको यहाँ पर कुछ नई बातें पता चलेंगी जो अभी तक जिसके बारे में बुक्स जिक्र नहीं करती। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हुआ क्या है कि ये है कैपेसिटर। पहली बात तो जो हम एजम्पशन लेते हैं फोर्स का, ध्यान रखिएगा, हम जो फोर्स निकालते हैं उसमें एक एजम्पशन हम बिना बताए ले लेते हैं, और वो होता है कि हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनफाइनाइट लार्ज है। सर इससे क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि इस पोर्शन में एनर्जी चेंज इसके इंसर्ट करने पर तो आता है कि किस पोर्शन में, अरे जो पोर्शन ये वाला है, अभी शायद आपको दिखा होगा, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में एनर्जी चेंज को, इस पोर्शन में जैसे ये स्लैब अंदर गई तो हाफ सीवी स्क्वायर से इस पोर्शन का एनर्जी चेंज तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो इस पोर्शन का एनर्जी चेंज तो फॉर्मूले से सही आ रहा है। और ये एजम्पशन है कि इस पोर्शन में जो एनर्जी चेंज है ना वो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसा ले रहे हैं, इनफाइनाइट लॉ। तो वापस से हम एंड इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आप फोर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं, मैं याद दिलाता हूँ फोर्स का एक्सप्रेशन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली याद तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन शायद k माइनस वन सी वी स्क्वायर बाई एल ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है। हाफ k माइनस वन सी वी स्क्वायर बाई एल ऐसा कुछ आता है, मुझे वो याद नहीं। ठीक है, लेकिन वो ये मान के आता है कि केवल आप ये वाली एनर्जी में चेंज देख रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी में बच्चों क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि ये माना जाता है और मानना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक इनफाइनाइट लॉ है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बुक्स वगैरह इसकी परवाह नहीं करती और बिंदास वो लगाती रहती है। ध्यान रखिएगा, जिस समय जस्ट ये डायलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट होने वाला होगा उस समय फोर्स का एक्सप्रेशन ये नहीं रहेगा। और यही कारण है कि सडनली फोर्स जीरो जो होता है, हम लोग कहते हैं फोर्स के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि यार यहाँ सडनली फोर्स जीरो हो जाएगा जब डायलेक्ट्रिक जस्ट एंटर करेगा, और जस्ट अपोजिट साइड जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली में सडनली नहीं होता है। जिस समय डायलेक्ट्रिक जस्ट एंटर करने वाला होता है उस समय एज इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है और फोर्स का एक्सप्रेशन हमारा जबरदस्त तरीके से चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा कि अगर मैं डायलेक्ट्रिक को इनफाइनाइट ले रहा हूँ तो अब डायलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से आउटसाइड का जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है या उसमें एनर्जी स्टोर्ड जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो यू इनिशियल और यू फाइनल जब डिफरेंस लोगे तो वो एनर्जी डिफरेंस में कैंसिल हो जाएगी। केवल कौन वाले पार्ट की एनर्जी आएगी, ये वाले पार्ट की, जो कि इस फॉर्मूले में शामिल होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहूंगा आपको, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन लाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।